Hey, hi friends, welcome to PhD, that is Pratik Sir Tutorials. In this today's video, we are going to study about the second most important theorem from the chapters triangle, that is converse of BPT. कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी आने के लिए आपको बीपीटी आना काफी जरूरी है। अगर आपने बीपीटी का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में उसका लिंक डाला है, आप वो वीडियो प्लीज जरूर देखिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. इस given statement के accordingly हम डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, एंड देन हम प्रूफ कैसे करना है वो देखते हैं। अब हमेशा याद रखना, किसी भी थ्योरम के प्रूफ में देन के पहले का पार्ट सारा गिवन पार्ट रहता है, एंड देन के बाद वाला पार्ट जो रहता है वो हमारे टू प्रूव वाला पार्ट होता है। तो देन के पहले उन्होंने मुझे कहा है कि एक ट्राइंगल है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करने पे दो साइड्स में डिवाइड हो रहे हैं। टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स। ओके, दैट मीन्स ये मेरा वो ट्राइंगल है, नेम इट एज एन ए बी एंड सी। ओके, मैंने इसे डिवाइड कर लिया बाय अ लाइन डी ई। तो डिवाइड करने पे ए डी और डी बी ए ई और ई सी फॉर्म हुआ है, तो ऑब्वियसली इनका रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, जो मेरे देन के बाद का, सॉरी गिवन वाला जो पार्ट है। देन के बाद पार्ट क्या करें, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये रेशियो अगर इक्वल होता है तो ये जो लाइन है ये हमारी बी सी को पैरेलल है, ये हमें शो करना है। ओके, दैट इज DE is parallel to BC, ये मुझे प्रूव करना है। तो let's write some let's first write the given and to prove part. Okay, so given क्या दिया है मुझे, in triangle ABC AD by DB is equals to AE by EC. Okay, now the to prove part, to prove क्या है मुझे, that is DE is parallel to BC. अब ये जो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी है ये हम प्रूव करेंगे बाय द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के लिए मैं यहाँ पे D से और एक लाइन ड्रॉ करूंगा और उसे कंसीडर करूंगा एज एन पैरेलल लाइन। फिलहाल ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये मुझे प्रूव करना है, तो उसके लिए मैं और एक लाइन निकाला जो कि पैरेलल है, मैं वैसा कंसीडर करूंगा। तो यहां से मैंने D से एक लाइन ड्रॉ की, दिस, इसे E डैश नाम दे दिया। ओके, और कहा है मैंने यहां पे कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा मेरा, देन लेट डी ई डैश बी पैरेलल टू बी सी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम अगर डी ई डैश ये पैरेलल टू बी सी हो जाता है तो उस लाइन के वजह से जो रेशियो फॉर्म हो जाएगा वो इक्वल होना ही होना है। मतलब ए डी बाई डी बी विल बी इक्वल टू ए ई डैश बाई ई डैश सी, ये बीपीटी के बेसिस पे हो जाएगा। तो प्रूफ में लिख लेते हैं उसे। नाउ द मेन पार्ट ऑफ द प्रूफ स्टार्ट्स। सो हम एबीसी ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सो इन ट्रायंगल एबीसी से AD बाय DB इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। इसका रीजन बाय बीपीटी एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एंड बाय बीपीटी ये मेरा रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास दो रेशियो, एक जो गिवन में दिया और एक जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया। चलो उसे मार्क करते हैं, दिस एज एन इक्वेशन 1, दिस एज एन इक्वेशन 2। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का LHS पार्ट वो सेम है। देखो, दिस इज AD बाई DB एंड दिस इज AD बाई DB। तो अगर LHS पार्ट इक्वल है तो ऑब्वियसली RHS पार्ट भी इक्वल ही होना चाहिए। तो मेरा AE बाई E डैश, AE बाई EC क्या हो जाएगा, इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C। ओके, सो दिस विल बी, here I can write from 1 and 2, this will be AE by EC is equals to AE dash by E dash C. ओके, अब कैसे प्रूव करेंगे यहाँ पे। अब मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों साइड में +1 ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों साइड में +1 ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं इक्वेशन को बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, इसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंपाउंडिंग भी कहते हैं। बाय नॉट कंपाउंडिंग, componendo. So by componendo I can say that add 1 on both side. Okay, here adding 1 on both side, दोनों साइड में ऐड करने से बैलेंस होना है। So this will be AE by EC +1 equals to
ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस 1। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, बिकॉज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ना अगर मैं फिगर को ऑब्जर्व करूंगा ठीक से, तो ए ई प्लस ई सी, ए ई वाला पार्ट और ई सी वाला पार्ट, इसे ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, राइट। अपॉन ये ई सी में कोई चेंजेस नहीं है, इक्वल्स टू, एंड फिर से ए ई डैश पार्ट एंड ई डैश सी पार्ट को भी अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो भी मुझे ए सी ही मिलेगा। अगेन डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं। यहाँ तक आया आपको समझ में? मैंने जस्ट ऐड कर लिया है न्यूमरेटर को कम बाय एडिंग प्लस 1। अभी अगर ये दोनों का न्यूमरेटर सेम है, सो मैं दोनों के न्यूमरेटर को कट कर सकता हूँ, तो कट करने पे ये कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर ये ई डैश सी ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये ई डैश सी आ गया, इक्वल्स टू ये ई सी इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पे ये ई सी आ गया। अब मैंने क्या प्रूव किया यहाँ पे, दैट ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी। अगर ई डैश सी और ई सी इक्वल है तो मतलब ऑब्वियसली ई डैश और ई पॉइंट ये एक ही होना चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल है। दैट मीन्स डी ई डैश कोइंसाइड डी ई, कोइंसाइड मतलब एक ही के ऊपर वो लाई करता है, अगर ये पॉसिबल है तो। एंड दैट सिंपली प्रूव मी दैट अगर डी ई डैश मैंने स्टार्टिंग में पैरेलल प्रूव किया है, मतलब ऑब्वियसली डी ई भी तो मेरा पैरेलल ही होना चाहिए। सो देयरफॉर सो इट इज only possible if E and E dash point coincides. So therefore DE is parallel to BC, hence proved. I hope आपको समझ में आ गया। In this simple way we have to prove the converse of BPT थ्योरम। ये थ्योरम एंड बीपीटी थ्योरम के ऊपर हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज डिपेंड है, उसमें क्या हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंड आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू